गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज की हमारी वीडियो है क्लास 8 इंग्लिश चैप्टर है हमारा थर्ड। इट्स सो हैपेंड बुक्स नेम है द सेल्फिश जायंट। ये कल हम रीड कर रहे थे, उससे आगे जो सेकंड पार्ट है वो आज रीड करेंगे। देखो, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग सेड द सेल्फिश जायंट। जो दानव है, स्वार्थी दानव है, वो अपने आप से कहता है कि समझ ही नहीं आ रहा कि जो स्प्रिंग सीजन है, वसंत ऋतु है, वो आने में इतना लेट क्यों हो रही है, या वो हमारे गार्डन में, बगीचे में क्यों नहीं आ रही है। As he sat at the window and looked out at his cold white garden, ये सारी बातें वो खिड़की में से, जब खिड़की में बैठा था तो बाहर की तरफ देखकर कह रहा था, I hope there will be a change in the weather। ये इच्छा करता है वो दानव कि शायद अब मौसम है वो चेंज होगा, बदलेगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉर द समर, लेकिन जो स्प्रिंग है, बसंत ऋतु है, ना ही वो आई और ना ही समर, ग्रीष्म ऋतु आई। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, जो ऑटम है उस सीजन ने प्रत्येक गार्डन में, हर बगीचे में गोल्डन फ्रूट, जो फल है, वो पूरे के पूरे गार्डन भर गए थे फलों से। बट टू द जायंट्स गार्डन सी गेव नन, लेकिन जो स्वार्थी दानव था उसके बगीचे में कोई फल या फूल नहीं उगा। ही इज टू सेल्फिश सी सैड, उसने कहा ये बहुत स्वार्थी है। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, इसीलिए हमेशा सर्दी यहाँ रहेगी। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रोस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज। और क्या होंगे फिर? जो नॉर्थ विंड है, उत्तरी जो पवन है, ओले हैं, फ्रोस्ट पाला है, बर्फ है, वो वृक्षों के चारों ओर डांस करते रहते हैं, नाचते रहते हैं। आगे बेटा, वन मॉर्निंग द जायंट वाज लेइंग अवेक इन बेड व्हेन ही हियर्ड सम लवली म्यूजिक। एक सुबह जायंट है, जो दानव है, वो लेटा हुआ था बिस्तर में, तब उसे कुछ लवली म्यूजिक, मधुर संगीत सुनाई दिया। It sounded so sweet to his ears that he thought it must be the king's musician passing by। वो संगीत है, वो उसे इतना मधुर लगा, इतना अच्छा लगा कि उससे, उसके कानों को, तो उसे लगा कि शायद राजा के जो संगीतकार है वो यहाँ से गुजर रहे हैं। It was really only a little linnet singing outside his window, लेकिन ये वास्तव में क्या था? एक छोटा लिनेट नाम का पक्षी था। But it was so long since he had heard a bird singing in his garden, लेकिन बहुत दिनों बाद, बहुत समय बाद उसे अपने गार्डन में, बगीचे में पक्षी का जो संगीत है वो सुनाई दिया। That it seemed to him to be the most beautiful music in the world, लेकिन ये संसार का सबसे मधुर संगीत उसे लगा। Then the hail stopped dancing over his head, और जो हेल है, ओलों ने अपना डांस करना, नाचना बंद कर दिया उसके सर पे। इसके सर पे जो पक्षी, लिनेट पक्षी वहां पर गा रहा था, उसके सर पे। एंड द नॉर्थ विंड कीज रोयरिंग, और जो उत्तरी पवन ने दहाड़ना बंद कर दिया। एंड ए डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन कीजमेंट, और जो खुली खिड़की थी उसमें से बहुत ही अच्छी सुगंध है वो अंदर आई। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज केम एट लास्ट सेड द जायंट, और जायंट फिर कहता है, अब मुझे विश्वास है कि बसंत ऋतु आखिर में आ गई। एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट, और वो उछलकर अपने बेड से कूदा और बाहर की ओर उसने देखा। नेक्स्ट बेटा, सेकंड जो पार्ट है हमारा, वो ही सा ए मोस्ट वंडरफुल साइट। ये एक बहुत ही वंडरफुल, अद्वितीय, आश्चर्यजनक दृश्य था। थ्रू ए लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन, एक छोटे से छेद में से, जो दीवार में बना था, उसमें से बच्चे हैं वो गार्डन में आ जाते हैं। एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, और वो सारे बच्चे वृक्षों की शाखाओं पर बैठ जाते हैं। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वाज ए लिटिल चाइल्ड, और प्रत्येक वृक्ष पर जहां भी देखो बच्चे ही बैठे दिखाई
देते हैं एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन। और बच्चों को वो वापस पा करके वृक्ष है वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। दैट दे हैड कवर्ड themselves with the blossom, और वे अपने आप को फूलों से लाद लेते हैं एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली अबोव द चिल्ड्रंस हेड, और अपने हाथों को यानी कि अपनी शाखाओं को बच्चों के सर पर फेरते हैं। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट, पक्षी हैं वो उड़ रहे होते हैं और चहचहाट से गा रहे होते हैं, खुशी से गा रहे होते हैं। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग, और जो फूल हैं वो हरी हरी घास से ऊपर उठ के देखते हैं और हंसते हैं। इट वॉज ए लवली सीन, ये सीन बहुत ही प्यारा था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, लेकिन जो एक कोना था उसमें अब भी क्या थी, विंटर थी, शरद ऋतु थी। इट वॉज द फार्थेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, ये गार्डन का बगीचे का दूर का एक कोना था। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग ए लिटल बॉय, और वहां पर एक छोटा बच्चा खड़ा था। He was so small that he could not reach up to the branches of the tree, और वो बच्चा इतना छोटा था कि जो वृक्ष है उसकी शाखा पर नहीं चढ़ सकता था। एंड ही वॉज वैंडरिंग ऑल अराउंड इट, और वो उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा था। क्राइंग बिटरली, बहुत तेज तेज रो रहा था। द पुअर ट्री विल स्टिल कवर्ड विद फ्रोस्ट एंड स्नो एंड द नॉर्थ विंड was blowing and roaring above it, उस बेचारे वृक्ष पर क्या था, जो फ्रोस्ट है, पाला है, बर्फ है, नॉर्थ विंड उत्तरी पवन है, वो क्या है, उसके चारों ओर अब भी चक्कर ही लगा रहे थे। क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री, जो वृक्ष है वो कह रहा था, बच्चे मेरे ऊपर चढ़ो। एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड, और उसने अपनी शाखाओं को इतना झुकाया जितना कि वो झुका सकता था। बट द बॉय वॉज टू टिनी, लेकिन बच्चा बहुत छोटा था। नेक्स्ट है बेटा, एंड द जायंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट, और जब ये सारा सब कुछ, ये जो जायंट है, दानव है, ये देख रहा था, जो उसका हृदय है वो पिघल गया था। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, ही सैड, उसने अपने आप से कहा कि मैं कितना स्वार्थी रहा हूं। नाउ आई नो व्हाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर, अब मुझे पता चला है कि जो स्प्रिंग सीजन है, बसंत ऋतु है, वो यहाँ क्यों नहीं आई। I will put that poor little boy on the top of the tree and then I will knock down the wall. वो क्या कहता है फिर कि मैं उस बालक को, जो छोटा सा बालक था, वृक्ष पर नहीं चढ़ सकता था, कि उस बालक को वृक्ष पर के टॉप पर बिठा दूंगा, यानी कि उसके सबसे ऊंचे पार्ट पर बिठा दूंगा। एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, और उसके बाद जो वॉल उसने लगाई थी बगीचे के चारों ओर, दीवार, वो तोड़वा दूंगा। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, और जो मेरा ये बगीचा है ये हमेशा के लिए बच्चों का प्ले ग्राउंड बन जाएगा, खेल का मैदान बन जाएगा। He was really very sorry for what he had done, और उसे वास्तव में अपने किए पर बहुत ही पछतावा हुआ। आगे बेटा, so he crept downstairs and opened the front door quite softly and went out into the garden. इसीलिए वह नीचे उतर कर आया सीढ़ियों से, और जो फ्रंट का दरवाजा था उसको धीरे से खोला और फिर बाग में आ गया। But when the children saw him, they were so frightened. लेकिन जब बच्चों ने उसे देखा तो वे बहुत ज्यादा उससे डर गए। That they all ran away, और वो सारे वहां से भाग गए। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और उन बच्चों के भागते ही गार्डन में, बगीचे में फिर से क्या आ गई, सर्दी आ गई। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, सिर्फ जो छोटा बच्चा है वो वहां से नहीं गया। फॉर हिज आईज वर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट ही डिड नॉट सी द जायंट्स कमिंग, वो क्यों नहीं गया, क्योंकि उसकी आंखों में पानी भरा हुआ था, आंसू भरे हुए थे, इसीलिए वो जायंट को, दानव को नहीं देख सका।
And the giant stole up behind him and took him gently in his hands. और जो दानव है उसने वो उसके पीछे चुपके से पहुंचा और उस बच्चे को अपने हाथों में उठाया and put him up into the trees और उसको वृक्ष पर बिठा दिया. And the tree broke at once into blossom and the birds came and sang on it. और जो ट्रीज हैं वृक्ष हैं उन पर फूल खिल गए और बर्ड्स जो पक्षी हैं वो आए और उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया. And the little boy stretched out his two arms and flung them around the giant's neck and kissed him. और छोटे बच्चे ने अपनी दोनों बाजुओं को फैलाया और जो स्वार्थी दानव था उसकी बाहों में डाला और उसको किस किया. And the other children, when they saw that the giant was not wicked any longer, came running back and with them came the spring. और जब वो बाहर बच्चे दानव से डर के भाग के गए थे उन्होंने ये सब देखा तो वो भी भागते हुए अंदर आए. कि क्यों आए वो अंदर? क्योंकि उन्होंने देखा जो दानव है वो अब बुरा आदमी नहीं रहा. और फिर वो बच्चे जैसे ही बाग में आते हैं स्प्रिंग सीजन भी उनके साथ आता है. इट इज यूर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन. छोटे बच्चों अब ये तुम्हारा बगीचा है. सेड द जायंट. जायंट कहता है. एंड ही टुक ए ग्रेट एक्स. और उसने एक बड़ी कुल्हाड़ी ली एंड नॉक्ड डाउन द वॉल. और दीवार को तोड़ दिया. एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. और जब 12 बजे लोग मार्केट में बाजार में जा रहे थे तो उन्होंने जो दानव है उसको बच्चों के साथ खेलते हुए पाया. ऐसा उन्होंने पहले शायद ही कभी देखा हो. तो बच्चों आज का हमारा लेसन इतना ही. अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक्स.